एक बार क्या हुआ, नंदगांव के पास में एक सुंदर बगीचा था जिसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले होते थे। तो श्री ललिता जी, विशाखा जी, श्री प्रिया जी को बोली, आज हम आपको विशेष जगह पुष्प चयन के लिए लेकर चलते हैं, चलो। तो श्री प्रिया जी को ललिता विशाखा जी वहां लेकर गईं, पर जैसे ही प्रवेश होने लगा तो प्रिया जी बोली, एक मिनट रुक जाओ, ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। क्या हुआ? बोले बताओ ये स्थान कौन को है? बोले नंदगांव का है। अरे भैया यहाँ मत आओ, यहाँ बिल्कुल मत आओ, यहाँ से वापस चलो। अरे क्यों? बोले नंदगांव में रहवे चोर और ये सवरे चोर के सखा, और यहाँ हम ज़्यादा डोलेंगे तो हम पर भी कहीं इल्जाम लग जाएगा कि ये सब भी चोर के साथी हैं। प्रिया जी ने कहा यहाँ हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ललिता जी, विशाखा जी बोली, अच्छा ये तो ठीक नहीं। बोले अच्छा, उतनी देर में मधुमंगल, स्तोक, बरूथक, सुवल, मनसुखा, ये सब लोग प्रिया जी को के सामने प्रकट हो गए। अरे देखो, अंग्रेजी की कहावत है ना एक, क्या कहावत है? थिंक ऑफ, ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा, थिंक ऑफ डेविल, एंड डेविल इज, बट वृंदावन और भारतीय परंपरा में ये बात उल्टी है। विदेशी कहते हैं थिंक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हियर, बट इंडियन थॉट कहता है थिंक ऑफ देवता एंड देवता इज हियर। महाराज, व्हाई वी विल थिंक ऑफ डेविल? हम तो खुद ही सब, जो डेविल होता है वो डेविल को याद करता है, पर जो देवता होता है वो देवता को याद करता है। इसलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, श्री राधा रमण देवजू। हो आ गयो, बोलते ही चोर प्रकट हो गयो। अच्छा, क्या बात है रही? सो मधुमंगल बोलियो, मनसुखा बोलियो, कछु ना है गई, ये दो झोर की जो हती दायरी की हिमाकतन, या को अर्थ मत पूछियो मोते, जितने लोग बैठे हैं ना सब कान पकड़ के भाग जाएंगे। सो ये कह रही कि ये चोर की जगह है। अच्छा, कोई बात नहीं, बड़े घरन की हैं, अब बड़े घरन के लोगन की बड़ी बड़ी इज्जत हुए। हम पे 9 लाख गैया, इन पे 11 लाख गैया हैं। ठाकुर जी पे 9 लाख हैं, राधा रानी पे 11 लाख हैं, बड़े घर की हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है। बहुत देर तक नोक झोंक होती रही दोनों में। तो मनसुखा बोलियो कान में, क्यों लाला, अपने घर में ही अपनी बेइज्जती करानो ठीक है? दूसरे के यहाँ बेइज्जती हो तो घर में पतो भी ना चले। अपने गोकुल नंदगाम में आए के ये जो चोर चोर कह रही है, बेइज्जती है रही है। ठाकुर जी बोले तूने चिंता मत कर, अभी इन्हें देखूं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, और बातें तो बाद में होती रहेंगी, पर ये ठीक पास में हमारो एक आम को बगीचा है, और या समय दोपहरी को समय है गयो है। मेरी तो गड़ी ना है आज, कागज को, हाँ, गोधूरी वेरा को समय है गयो है, तो क्यों ना पहले थोड़े आम लिए जामे, बाकी बाद में चर्चा हो। अब प्रिया जी को भी आम बड़ो पसंद और ठाकुर जी को भी आम बड़ो पसंद। चलो चलो चलो। बिन्ने सोची कि ठाकुर जी की बगीची है, तो चलते चलते मनसुखा बोलने लगो, तो ठाकुर जी ने कोहनी मारकर वहां के कान में गई, तो ते मैं कह रहा हूं ना, मजा चखाई बिना बिना जाने ना दूंगो। साची बताऊं, ये मेरी बगीची ना है, और ये बगीची को जो मालिक है वो 1 नंबर को बदमाश, महाकंजूस। मैं बाकी तरफ नजर भी कर लियो ना बाकी आम के बगीचा पर, तो मैं ऐसा टेढ़ो टेढ़ो देखे
ओहो अपनी टेढ़ी नजरते सबको मारवे वालों, मेरो खुद को घबराहट है जाए मन में, आज इन्हें मजा चखाऊंगा। सो ठीक है, श्री प्रिया जी ठाकुर जी गए, सबरी सखी गई, तो आम को पेड़ बड़ो ऊंचो, वहां पे आम लटक रहे 2-4, वो भी बहुत ऊंचे। अब करें क्या, ये तो बड़ो झंझट है, आम ही ना टूट रहे, सबरे नीचे खड़े है कर और कंकड़ी लेकर मार रहे हैं, यूं कोई लग जाए, लगी ना रही। अरे क्या किया जाए, तो आसपास बरूथक सुवल के पास बड़े बड़े लट्ठ थे, गौचारण में लकुटी चाहिए, तो वही समय लंबी वाली लकुटी लेके और एक डारी पर फंसाई, और डारी पर फंसा के डारी को कियो नीचे, और ठाकुर जी बोले मैंने यार डारी करिए नीची, जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। ठाकुर जी ने, प्रिया जी ने एक हाथ से डारी पकड़ी और श्री ठाकुर जी ने भी एक हाथ से डारी पकड़ी, बोले आम तोड़ेंगे। उतनी देर में सुवल ने लकुटी हटाई, डारी पे वजन हत्यो, मनसुखा बोलो खेल दिखा दे लाला, दिखा दे, बोलो सब बोलो जय जय श्री। वही समय का भयो, हमारी प्रिया जी हर की फुरकी, श्री ठाकुर जी ने जैसो ही हाथ छोड़ो सोई डाली ऊपर गई और प्रिया जी वापस लटक गई। ऐसा क्यों? ठाकुर जी अपने दंड से, दंड का मतलब अनुशासन, स्वभाव से, ठाकुर जी जब अपने दंड से उस जीव के असद कर्म की वजह से जब वो संसार में नीचे गिरता है ना, तो नीचे गिरने वाले को थामने वाली केवल हमारी श्री राधा रानी है। फिर तो ठाकुर जी को पकड़ना ही पड़ेगा। प्रिया जी भी ऊपर लटक गई, अरे जी का भयो का भयो, वो कोई बात ना, चिंता मत करो। बोले मोह तो ऊपर में, बोले पेड़ चढ़ो पेड़ चढ़ो। ठाकुर जी बोले मोह पेड़ चढ़ना ना आवे। तो प्रिया जी बोली कोई बात ना है, ऐसा करूं, मैंने एक हाथ से डारी पकड़ रखी है, उतरवे की बाद में सोचेंगे, हम आम तोड़े और नीचे फेंके, तुम अपनी झोरी पसारो। अब प्रिया जी की कृपा से मिलवे वाले जितने हैं वो सब अपनी झोरी पसारे महाराज। अब देखो ये आम कौन की झोरी में जाओ है, रुक जाओ, अरे रुको भैया रुको, आम हैं, कल्पना नाम, बैठे रहोगे, अभी लीला पूरी होनी है। मम्मी का एक है वान्या, वान्या लाली है, कल्पना नाम की मैया है, ये वान्या है, मैया कहाँ है? अच्छा बच्चे गुम होते हमने बहुत देखे, यहाँ मैया ही गुम है गई हमारे। अरे मैया तू ऊपर चढ़ी रह गई, तेरी लाली पहुंच गई ठाकुर जी के पास महाराज। इसी का नाम निमाई पाठशाला है, जहां बच्चे भी बड़े को खींच खींच के ठाकुर जी के पास, ये नहीं जाएगी ऊपर, तू नीचे आ। आज पाठशाला में बच्चे पहले ठाकुर जी के पास आते हैं, बड़े बूढ़े बाद में आते हैं महाराज। जय जय श्री। तू आजा भक्त, तेरे या के चक्कर में तू भी वायरल रह जाएगी महाराज। अरे बैठ गई, आ जा, कहाँ या कि मैया? वो अच्छा वो पीले कपड़े वाली लगी मुकू, ये हरे कपड़े वाली है, हाँ ये ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर, ये लो यही को मिलेगा आज। वाह ये बात, वाह। कौन को मिले हो? प्रॉमिस कर उल्टा सीधा नहीं खाएगा आज के बाद, हाथ उठा, उल्टा सीधा नहीं खाएगा, उल्टे सीधे काम नहीं करेगा। गुठली या की साफ करके अपने घर के आंगन में कहीं लगा दी माँ, क्या पता महाप्रभु की प्रिया जी का प्रसादी है, कौन सो कृपा का वृक्ष बनकर प्रकट हो जाता है। ठीक है, हम सब कोई चमत्कार दिखाने या नहीं आए हैं, केवल हमारे श्री ठाकुर जी को नमस्कार करने आए हैं महाराज। इससे बड़ा कौन चमत्कारी है? मूकम करोति वाचालम। तो क्या हुआ, क्या हुआ? ठाकुर जी झोरी पसार के खड़े हैं और प्रिया जी ऊपर से आम को फल फेंक रही हैं। अब आनंद की बात हो कि ठाकुर जी को चाव आवे कि प्रिया जी मेरे पास ही फल फेंकेंगी, पर हमारी राधा रानी भी तो ऐसी हैं
ठाकुर जी पर कृपा करने के बहाने से हम सब जीवों पर कृपा कर देते हैं महाराज। इसीलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो ठाकुर जी प्रिया जी लटक के कहवे, ले लाला पकड़ 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 पकड़, और ठाकुर जी झोली पसारे। ठीक ठाकुर जी के पीछे ललिता खड़ी रहे, प्रिया जी जरा जोर से उछाल दें कि वो फल ठाकुर जी को क्रॉस करके सीधा ललिता के पास आ। अरे तू तो चूक गो, तू तो चूक गो। अब मनसुखा बोले, तला तेरी नाक कट रही है, कहा तू ठाकुर यहाँ फल ले वो चारों, और फल मिले ललिता को, विशाखा को, सुदेवी को, चित्रा को, तुंग विद्या सबन को मिल गो। ठाकुर जी चूक रहे, बोले ये तो कामनाएं चलेगो। वही समय ये लीला चल रही, तभी बाहर से आवाज आई, सावधान सावधान सावधान। वाह खेत को मालिक आयो, अरे लगो वो नंद को छोरो, चोर फिर से आगो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी दौड़े, देखो मुंह पे एक भी आम नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, आज बरसाने वाली है महाराज, हम ना ना। देखो वाह के हाथ में आम, वाह के हाथ में आम, वाह के पास सब साधन, वो लटक रही है ऊपर। अच्छा मधुमंगल बोलो, आज बनी बात, हम पे बहुत डंडा पड़े हैं चोर चोर कह के, आज पतो चलेगो या किशोरी जी को जब यहाँ पे चोरी को इल्जाम लगे। पर करें क्या है भैया, तो को पतो है, ये राधे राधे वाले भैया तो को पतो है, कई बार कई लोगन की इमेज मूलते खराबी हो गए महाराज। कोई कोई ऐसा होवे जो अच्छो काम भी करे तो कहवे यानी कछु न कछु गड़बड़ की है, और कोई कोई ऐसा होवे वो महा गड़बड़ भी कर ले तो भी इनको स्वभाव इमेज ही ऐसी है कि ये बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसे ये भी आ गए, वो भी बैठे, बहुत से बैठे, खूब सुर में गावे, फिर भी लोग कहें वाह क्या बात है, और हम महाबेसुरे गावे फिर भी लोग कहें क्या बात है महाराज। बताओ अब इमेज ही की फर्क है, और क्या है महाराज, बस फर्क इतना सही है, और क्या है, क्या बात है, बोलो तो सही। मतलब ऐसा न सोचियो मैं तुम्हारी उतार दी कोई मारा कोई बात नहीं, आप नीचे बैठे या मरे। सो मैं यूं कह रहा हूं, जैसे ही वह बगीचा के मालिक को पतो चली बरसाने वाली पधारी है, चलो 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 मैं देखूं, तो वाने देखो श्री प्रिया जी डारी पर एक पकड़ के लटकी हैं, दूसरे हाथ से फल तोड़ तोड़ के लुटा रही हैं। वाकू देखते ही आहा हा दौड़ के गयो। मधुमंगल बोलो आज तो मजो आयो, आज याय बांधेंगे, याय पकड़ेंगे, आज यहाँ पे इल्जाम लगेगो। पर जैसे ही दौड़ के गयो सो प्रिया जी तो ऊपर, तुरंत महाराज नीचे दंडवत की, उखड़ू घोंटू के बल बैठ गो, और कई प्रिया जी मेरे पीठ पर चढ़ धर करके आप नीचे उतरो महाराज। ठाकुर जी तो ठगे से ठगे ठहरे रह गए, और मैं होतो तो तू मुंह पे लट्ठे चला तो, और प्रिया जी आई तो नीचे झुक के दंडवत कर रहे है। बोले एक बात है लाला, तो में और प्रिया जी में एक फर्क है। क्या फर्क है? अगर तू आम तोड़तो तो पहले तू खातो, बाके बाद कछु बचतो तो तू बांटतो। पर देख ले प्रिया जी कई देर ते या पेड़ पे चढ़ी हुई हैं, प्रिया जी कई देर ते या पेड़ पे चढ़ी हुई हैं, इतने फल तोड़े, पर प्रिया जी के स्वभाव को यही अंतर है कि बिन्ने अभी तक एक भी पायो ना है, अपने सब जनन को या फल को बांट दियो है महाराज। इसलिए तो महाप्रभु के पद की पंक्ति बड़ी सुंदर बात कहती है। क्या? कृष्ण बस लेना ही जाने, श्री राधा बस देना ही जाने। बस लेना ही जाने, श्री राधा बस देना ही जाने। कृष्ण बस
जाने, श्री राधा बस देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, राधा रस प्रेम को पाने, श्री राधा रस प्रेम को पाने, श्री राधा कृष्ण आए हैं अनोखे, गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, श्री राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, जय राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, अनोखे 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 गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं, श्री राधा कृष्ण राधा,